Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 खेल खेल में पूरा करा दिया है। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि खोलेंगे। पेज संख्या 59, पाठ 8। पाठ का नाम पहला सुख निरोगी काया। पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमारे स्वस्थ शरीर के बारे में बताया गया है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते हैं और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग आज पाठ पढ़कर जानेंगे। स्वस्थ शरीर में ही पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा काम करने में मन लगेगा, हमारा सभी काम अच्छे से होंगे। अगर हम बीमार रहेंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार के सभी सुख बेकार हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे पास कोई भी चीजें हों, सारी चीजें वो क्या होती हैं, बेकार होती हैं। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सभी चीजें उपयोगी होती हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ कैसे रहें, आइए पाठ पढ़कर जानें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। निवास मतलब रहने का स्थान। जब स्वस्थ शरीर में ही अच्छे दिमाग का रहता है। बीमार लोगों के पास बीमार लोगों का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें मुख्य है ताजी हवा, सूर्य का प्रकाश, साफ सफाई, आहार, अच्छी नींद और व्यायाम। व्यायाम मतलब कसरत। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरूरी हैं। सबसे पहले ताजी हवा, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, हमें जो सूर्य भगवान का जो रोशनी होती है उसका भी हमें सेवन करना चाहिए। साफ सफाई, अगर हम गंदी जगह पे रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। आहार खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छी नींद हमें एक 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत जरूरी होती है। व्यायाम कसरत। तो ये सब चीजें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी हैं। आगे पढ़ते हैं। ताजी हवा लेने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रहने वाले कमरे काफी हवादार हों। ताजी हवा हमें कैसे मिलेगी, हम परमानेंट घर के बाहर तो रहेंगे नहीं, तो जो हमारे घर के अंदर कमरे हों वो कैसे हो, हवादार हों। फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा मिल सके उसके 2 तरीके हैं। पहला है खुली जगह में व्यायाम करना और दूसरा है मुंह ढककर ना सोना। फेफड़ों में ताजी हवा कैसे जाती है? पहला तो ऐसा है कि जब हम व्यायाम करें तो कहाँ पर करें, खुली जगह पे, घास, बगीचे, उपवन, इस जगह पे व्यायाम करें। और दूसरा क्या है, हम मुंह ढककर ना सोएं। हमें कभी भी मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। रोशनी और ताजी हवा का गहरा संबंध है। रोशनी और ताजी हवा का गहरा संबंध है। सूरज की किरणों से हमारा शरीर फुर्तीला और स्वस्थ रहता है। फुर्तीला चुस्त रहता है। जब हमें सूरज की किरणें मिलती है तो उससे हमारा शरीर क्या होता है, चुस्त रहता है, एनर्जी आती है सूरज की रोशनी से। पौधे जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह मनुष्य और पशुओं के लिए भी सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। जिस तरह से पौधे भी बिना सूरज की रोशनी से के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। जैसे हम लोग गमला वगैरह लगाते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, तो उनको हम लोग खुली जगह पे रखते हैं ना, जहाँ पर धूप भी आए, बारिश का पानी भी आए। तो इसी तरह से इंसानों और पशुओं के लिए भी सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग भोजन के विषय में पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में भोजन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, जरूरी जगह है। भोजन में दाल,
हरी सब्जी, ताजे फल व दूध पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। पर्याप्त मतलब काफी मात्रा में लेने चाहिए। हमें अपने खाने में क्या ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए? दाल, हरी सब्जियां, ताजे फल और दूध वगैरह काफी मात्रा में हमें सेवन करना चाहिए। हमको जंक फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये सब नहीं खाना चाहिए। हमें सादा व संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित मतलब बराबर मात्रा में। ये भी नहीं कि हमें अब सब्जी खा रहे हैं या दाल खा रहे हैं तो अधिक खा लें। जो मतलब संतुलित मात्रा में हर चीज को खाना चाहिए। और सादा मतलब मिर्च मसाला, तेल मसाले का खाना नहीं खाना चाहिए। रोगों से बचने के लिए सफाई आवश्यक है। मतलब हमें रोगों से बचने के लिए क्या जरूरी है? साफ सफाई। अगर हम गंदी जगह में रहेंगे तो रोग हमें जल्दी से घेर लेंगे। शरीर को साफ रखने से हमें ताजी हवा मिलती है। जब हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमें ताजी हवा मिलेगी, ताजगी मिलती है। सॉरी, ताजी हवा नहीं, ताजगी मतलब बहुत ज्यादा फ्रेशनेस मिलेगी। शरीर पर पानी डालना ही काफी नहीं, अच्छे साबुन का उपयोग भी करना चाहिए। शरीर में केवल पानी से, अगर हम पानी डालकर नहा लेंगे तो उससे सफाई नहीं होती है। किससे सफाई होती है? अच्छे साबुन से नहाने से। मतलब हम अगर क्या बोलते हैं, कीटनाशक साबुन जो आते हैं जैसे डेटॉल, सेवलॉन, इस तरह के साबुन से नहाएंगे तो हमारे शरीर में कीटाणु वगैरह हैं वो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो हम कैसा फील करेंगे? ताजगी अनुभव करेंगे। इससे हमारी त्वचा के क्षेत्र साफ रहते हैं। साबुन लगाने से क्या होता है? जो हमारी त्वचा यानी खाल में, स्किन में जो छेद होते हैं वो क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। क्योंकि दिन भर में हम लोग का क्या होता है? धूल वगैरह से हमारे जो छेद होते हैं शरीर में वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब हम नहाते समय साबुन लगाकर रगड़ते हैं तो वो सारे छेद खुल जाते हैं। भोजन से पहले और बाद में हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोने चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए साबुन से। प्रतिदिन सुबह और सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हमें डेली दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले अपने दांत साफ करने चाहिए। हर 3-4 महीने के बाद अपने ब्रश को बदल लेना चाहिए। जो हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं उनको हमें 3-4 महीने में बदल लेना चाहिए। भोजन खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि ताकि अगर हम कुल्ला नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में चिपक जाएंगे जो हम लोग खाए पिएंगे तो, और वो कीटाणु के मतलब रूप ले लेंगे, सड़ने लगेंगे तो कीटाणु पनपेंगे हम लोग के दांतों में। नाखून हमेशा काट कर साफ रखने चाहिए। इन्हें दांत से काट कर इन्हें करना बुरी आदत होती है। बहुत लोग आपने देखा होगा बच्चों, दांत जो नाखून है वो अपने दांत से काटते हैं, तो ये क्या है? एक बुरी आदत होती है, बैड हैबिट होती है। नाखूनों की गंदगी खाने के साथ पेट में चली जाती है, जिससे बहुत से रोग हो सकते हैं। रोग मतलब क्या होता है? बीमारी। जब हम दांत से नाखून काटेंगे तो जो गंदगी वो हमारे पेट में चली जाएगी, जिससे हमें बीमारी होगी। निजी सफाई से आसपास के वातावरण का महत्व भी कम, सफाई का महत्व भी कम नहीं है। निजी मतलब स्वयं की सफाई से आसपास के वातावरण की सफाई का महत्व भी कम नहीं है। जिस मकान में हम रहते हैं उसे प्रतिदिन साफ करना चाहिए। घर के आसपास को साफ रखने में भी सहायता करनी चाहिए। विद्यालय और अपनी कक्षा की सफाई रखना भी हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब फर्ज है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करा दी है। अगली कक्षा में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में इसको रीडिंग करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।